क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिंग से आप क्या समझते हैं। लिंग को परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा के बारे में बताइए। लिंग का आशय, मीनिंग ऑफ जेंडर। लिंग हेतु अंग्रेजी में जेंडर शब्द प्रयुक्त किया गया है। लिंग से मतलब स्त्री पुरुष से है। व्याकरण में भी लिंग का उल्लेख मिलता है, जहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग है। स्त्रीलिंग के द्वारा स्त्रियों का बोध, पुल्लिंग द्वारा पुरुष तथा नपुंसक लिंग इन दोनों के अलावा प्रयुक्त होता है। कुछ इसी प्रकार हमारे समाज में भी लिंगीय व्यवस्था है, जिनमें स्त्री तथा पुरुष दो लिंग हैं एवं अभी हाल ही में तृतीय लिंग को भी मान्यता प्राप्त हुई है। लिंग व्यक्ति के हाथ में न होकर ईश्वरीय कृति है, परंतु विज्ञान के प्रगति के परिणाम स्वरूप वर्तमान में लिंग परिवर्तन कराया जा रहा है। लिंग को व्याकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिसमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि लिंग के निर्धारण में जैविक संप्रत्यय महत्वपूर्ण है, परंतु इस हेतु स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग निर्धारण शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, अतः इस हेतु किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। लिंग एक परिवर्तनशील धारणा है, जिसमें एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग तथा आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में भी भिन्नताएं होती हैं। स्त्री पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों का दृष्टिगत रखना चाहिए। भारत में लिंगीय अवधारणा प्राचीन काल में स्वस्थ थी। बालक और बालिकाओं दोनों में भेदभाव नहीं किया जाता था तथा बराबरी का अधिकार प्राप्त था, परंतु बाद में लिंगीय अवधारणा अत्यधिक जटिल और दूषित हो गई, जिस कारण से स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन समझकर उनके अधिकारों की अवहेलना की जाने लगी। वर्तमान में शिक्षा के द्वारा जागरूकता का प्रसार करके लैंगिक दृष्टिकोण की शिक्षा प्रदान की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार स्त्रियों की उपेक्षा के कारण प्रतिवर्ष अर्थव्यवस्था को 920 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और जिन देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त, वहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर दर्ज की है तथा जहाँ 10% पुरुषों बालिका नामांकन में वृद्धि हुई, वहाँ 3% GDP में वृद्धि हुई। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के आधार पर लिंग की विचारधारा का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व में महिलाएं उत्पादन के मामले के संबंध में निरंतर अलाभकारी स्थिति में रहीं। उनको प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर
संतान को उत्पन्न करने का यंत्र अथवा उपकरण स्वीकार किया गया है। स्त्री और पुरुष में श्रम तथा साधनों के स्वामित्व के विषय में न केवल मतभेद पाया जाता है, परंतु साधनों तथा सेवाओं के प्रयोग तथा उनको प्रयोग करने के विषय में भी प्राप्त विभेद देखने को मिलता है। लिंग विभेद वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व पर बन गया है। विश्व के अनेक समाजों में, विशेषकर विकासशील देशों में, महिलाओं के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। सुप्रसिद्ध फेमिनिस्ट विद्वानों के अनुसार लिंग सामाजिक को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध विचारक पेपनेक के अनुसार लिंग सामाजिक स्त्री पुरुष से संबंधित है, जो स्त्री पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करती है एवं स्त्री पुरुष के विशेष अधिकारों से संबंधित है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग समानता शक्ति संबंधों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है। भारत में पितृसत्तात्मकता एवं रूढ़िवादिता प्रचलित होने के कारण महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। प्रायः सभी कार्यों के क्षेत्र में वेतन क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में एवं परिस्थिति आदि के क्षेत्र में उनको निम्न स्थान ही प्राप्त होते हैं। समाज में महिलाओं के पास कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में उनको आर्थिक लाभ के लिए चलाई जा रही योजनाएं जैसे IRDP, ड्राई सेम, डॉक्रा NREP आदि सभी योजनाएं असफल हो गई हैं। वस्तुतः महिलाएं, जो देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग हैं,